बैंगलोर धमाके को लेकर बैंगलोर और दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक। बैंगलोर में अब से कुछ देर में मुख्यमंत्री करेंगे सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक। दिल्ली में गृह मंत्रालय में खुफिया एजेंसियों के प्रमुखों के साथ होगी बैठक। बैंगलोर के चर्च स्ट्रीट इलाके में कल रात कोकोनट ग्रोव रेस्टोरेंट के पास बम धमाके में हुई थी महिला की मौत। 5 लोग मामूली तौर पर हुए थे जख्मी। धमाके में मरने वाली महिला का नाम भवानी, 35 साल की भवानी अपने भतीजे कार्तिक और भतीजी के साथ गेमिंग प्लेस पर जा रही थी, तभी धमाके की चपेट में आई। बैंगलोर पुलिस के मुताबिक धमाके में आईईडी का इस्तेमाल, मौके से मिले एल्यूमिनियम पाइप के टुकड़े, एक बैटरी भी बरामद। टाइमर के जरिए किया गया था विस्फोट। रात 8:45 का था टाइमर। 2 गमलों के बीच अखबार और एक सफेद कपड़े में लपेट कर रखा गया था बम। पुलिस एक सिक्योरिटी गार्ड और पान वाले से जुटाई धमाके की जानकारी। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, केंद्रीय कानून मंत्री सदानंद गौड़ा ने मौके पर जाकर लिया स्थिति का जायजा। कर्नाटक के डीजीपी समेत सभी आला अधिकारी मुआयना करते दिखे। धमाके के बाद खुफिया एजेंसियों ने किया सावधान, कुछ को अंदेशा ये बड़े धमाके से पहले का हो सकता है ट्रायल। खुफिया सूत्रों के मुताबिक 14 दिसंबर को बैंगलोर पुलिस को ट्विटर अकाउंट से शहर में आतंकी हमले की दी गई थी धमकी। सूत्रों के मुताबिक मेहंदी मसरूर विश्वास की गिरफ्तारी के बाद से ही बैंगलोर पुलिस अलर्ट पर थी। सूत्रों के मुताबिक ब्लास्ट के पीछे खंडवा जेल से फरार सिमी के आतंकियों पर भी शक। सितंबर में यूपी के बिजनौर में धमाके के बाद सभी आतंकियों के बैंगलोर में छिपे होने की थी आशंका। बैंगलोर में हुए धमाके के बाद दिल्ली, मुंबई समेत कई बड़े शहरों में बढ़ाई गई सुरक्षा। पुलिस को किया गया अलर्ट। आईबी और गृह मंत्रालय ने मुंबई और पुणे को जारी किया अलर्ट। कहा मुंबई और पुणे को बनाया जा सकता है अगला निशाना। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर ने भी जारी किया अलर्ट। भीड़भाड़ वाले इलाके में खास नजर रखने को कहा गया। गुजरात के डीजीपी ने कहा हमारे यहां पहले से हाई अलर्ट। बैंगलोर धमाके के बाद पुलिस को और अलर्ट रहने को कहा गया। टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के एक वीडियो से फिर बेनकाब हुआ पाकिस्तान। टीटीपी के वीडियो में जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना के खूनी खेल खेलने का जिक्र। दिल्ली समेत एनसीआर में छाया घना कोहरा। हालांकि कल के मुकाबले ठंड में थोड़ी राहत, 7 डिग्री सेल्सियस है तापमान। कोहरे से वाहन चालकों को हो रही है खासी परेशानी। कोहरे के चलते रास्ता भी भटके कुछ वाहन चालक। 5-10 किलोमीटर की दूरी तय करने में लग रहे हैं घंटे भर। रेल सेवा और उड़ानों पर भी पड़ा कोहरे का असर। दिल्ली आने वाली दर्जन भर उड़ानें लेट। ठंड से निजात पाने के लिए अलाव का सहारा लेते दिखे बुजुर्ग और बच्चे। मौसम विभाग के मुताबिक अभी ऐसा ही बना रहेगा मौसम का मिजाज। कुछ दिनों तक जारी रहेगा कोहरे और ठंड का सितम। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में ठंड से एक मजदूर की मौत। बेहोशी की हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती, नहीं बच पाई जान। ठंड से बचाव के लिए प्रशासन के इंतजाम नाकाफी। रैन बसेरे और अलाव का बंदोबस्त सही नहीं। जान गए हैं, जला के जाओ अपने ढंग से, अपने थोड़ी देर रुक के, या तो फिर लकड़ी डाल के देख के जाओ कौन उठाता कौन नहीं उठाता। रोहतक में कल शाम से ही छाया रहा घना कोहरा। विजिबिलिटी 0 होने से रेंगती नजर आई गाड़ियां। ऋषिकेश में बर्फबारी के बाद अब कोहरे से बड़ी मुश्किल। सुबह देर से खुलते हैं बाजार और शाम को जल्दी हो जाते हैं बंद। कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर अभी भी कश्मकश जारी। पीडीपी, बीजेपी और कांग्रेस दोनों से कर रही है बात। सूत्रों के मुताबिक पीडीपी बीजेपी से 2 बिंदुओं पर चाहती है भरोसा। 6 साल के लिए मुख्यमंत्री पद और अनुच्छेद 370 की यथास्थिति बरकरार रखने का मुद्दा। कांग्रेस ने बिना शर्त पीडीपी को समर्थन का किया है ऐलान, लेकिन दोनों के योग से नहीं पूरा हो रहा है बहुमत का आंकड़ा।
पश्चिम बंगाल में आज बढ़ सकती है लिफ्ट की मुश्किल। 13 युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्या पर ममता सरकार आज पेश करेगी रिपोर्ट। 21 जुलाई 1993 को कोलकाता में पुलिस की गोली का शिकार हुए थे युवा कांग्रेस कार्यकर्ता। सत्ता में आने पर ममता ने जांच कमेटी का किया था गठन। दिल्ली के बवाना में केजरीवाल की सभा में हंगामा। लोगों की हूटिंग के बीच केजरीवाल को छोड़ना पड़ा भाषण। विरोधियों के खिलाफ भाषा पर संयम नहीं रख सके केजरीवाल। हंगामा करने वालों से बोले, तुम्हारे मां बाप बीजेपी में बैठे हैं। मां बाप बैठे हैं ना बीजेपी में, ये तुम्हारे बिजली के बिल कम नहीं करने वाले, ये तुम्हारे काम नहीं आएंगे सुख दुख में। कांग्रेस ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी पर प्रचार में करोड़ों का खर्च करने का लगाया आरोप। कहा, हर महीने 35 करोड़ रुपए खर्च कर रही है पार्टी। कल तक आप लोग कहा करते थे कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट है। ये दुनिया में पहली मर्तबा हो रहा है कि जो भ्रष्ट है उनके पास अपनी चुनाव के एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसे नहीं है, और जो ईमानदार है उनके पास पैसे की कमी नहीं है। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने आजम खान को बताया अवसाद से ग्रस्त। कहा, बरेली या आगरा में कराएं इलाज। साक्षी महाराज को संत नहीं मानने से आजम खान से खफा हैं योगी आदित्यनाथ। कि उस पर उन्हें करना है जी, कोई बेयाद बात करता हो जी, तो मुझे लगता है कि उस हर अवसाद ग्रसित व्यक्ति के हर प्रश्न का जवाब नहीं दिया जाता। उसके लिए आगरा और बरेली के हॉस्पिटल बने हुए। राहुल के चुनाव क्षेत्र अमेठी में सेंध लगाने में जुटी बीजेपी। प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रमाशंकर कठेरिया की मौजूदगी में कारोबारी राजेश मसाला बीजेपी में शामिल। राहुल गांधी अपनी गिरेबान झांक कर देखें कि 10 साल तक वीआईपी सीट बनाने के बाद अमेठी कस्बे के लोगों को घरों में टंकी का पेयजल, स्वच्छ पेयजल सप्लाई नहीं करा सकते। किस मुंह में आके सांसदी कर रहे हैं। महाराष्ट्र के सिंचाई मंत्री गिरीश महाजन ने किया बड़ा खुलासा। कहा, दलालों और कुछ ठेकेदारों ने दिया था 120 करोड़ रुपए की रिश्वत का ऑफर। गिरीश महाजन का आरोप, सिंचाई मंत्रालय ने पिछली सरकार के दौरान हुआ काफी गड़बड़झाला। ठेकेदारों से ली गई 22% की रिश्वत। गिरीश महाजन ने कहा, पिछली सरकार के दौरान 10 करोड़ में होने वाले काम को 2000 करोड़ में पूरा करवाया गया। कोंकण महामंडल में बनने वाले डैम के पैसों में भी हुई लूट। दिल्ली के मंडावली इलाके में सड़क हादसे में गई मासूम की जान। पुलिस स्टेशन के बाहर हुआ हादसा। परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया। परिजनों के मुताबिक पुलिस की गाड़ी से कुचला गया बच्चा। आरोपों के मुताबिक कुछ दिन पहले रेडी लगाने पर पुलिस से हुआ था विवाद। पिता ने बेटे का गला काटकर किया कत्ल। दिल्ली के संगम विहार में हुई वारदात। 32 साल का था मोहम्मद मुनव्वर। शराब के नशे में पिता से झगड़े पर पिता ने की हत्या। पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार। बच्चे के जन्मदिन समारोह में दागी गई गोली ने सिपाही की ली जान। यूपी के मुजफ्फरनगर में हुई वारदात। दमकल विभाग में तैनात सिपाही ऋषिपाल साथी सिपाही सुरेंद्र के बच्चे के जन्मदिन पार्टी में गोली का हुआ शिकार। मेलबर्न टेस्ट के चौथे दिन बारिश के खलल के बीच ऑस्ट्रेलिया दूसरी पारी में 200 रन के बढ़त के पार और भारतीय गेंदबाजों ने चटकाए 3 विकेट। ऑस्ट्रेलिया ने बढ़त बनाई 200 के पार। फिलहाल स्कोर 136 3 विकेट के नुकसान पर। क्रीज पर डटे हैं रॉजर्स, जमा चुके हैं अर्धशतक। ओपनर बल्लेबाज वार्नर 40 रन बनाकर लौटे पेविलियन। ईशांत शर्मा, अश्विन और उमेश यादव ने टीम इंडिया को दिलाई शुरुआती कामयाबी। अश्विन ने वार्नर को बनाया शिकार तो ईशांत के खाते में आया वॉटसन का विकेट। मेलबर्न में पहली पारी में टीम इंडिया आज 465 रन बनाकर हुई ऑल आउट। ईशांत और उमेश यादव बिना खाता खोले पेविलियन लौटे।
ऑस्ट्रेलिया की ओर से रायन हैरिस ने 4, मिचेल जॉनसन ने 3 विकेट झटके, नेथन लायन को 2, वॉटसन को 1 विकेट मिला।